गोहाना के लाखन माजरा रोड पर गुढ़ा के रोड के पास स्थित एनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम ने 99 साल की बुजुर्ग का पित्त की थैली का किया सफल ऑपरेशन। एनके हॉस्पिटल के एमडी डॉ कर्मवीर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बड़वासनी गांव की 99 वर्षीय महिला काबिली का पित्त की थैली का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसकी स्थिति काफी पेचीदा थी, लेकिन परिजनों की सहमति से डॉक्टर विरमानी ने इनका सफल ऑपरेशन किया। ठीक हो आप? ठीक हो? आज ठीक टूना करो जब दर्द हुआ है। मेरा नाम प्रीति है। आज यहाँ एनके हॉस्पिटल में पहुँचे हो, आपकी दादा सासू जो थी उसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी। कैसा ऑपरेशन हुआ है? बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है क्या जी। उम्र थी इनकी? इनकी 99 उम्र हो चुकी है। 99 साल में ऑपरेशन हुआ और वो ठीक है? बिल्कुल ठीक हुआ है जी। सोनीपत में 2-3 हॉस्पिटलों में लेके घूमी हूँ मैं, किसी ने भी गारंटी नहीं दी थी। सब बोल रहे थे एडमिट करा दो, बट इन डॉक्टर ने इतने अच्छे से हमें बोला कि आप आ जाओ, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक है, बोल रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फैसला ये इसलिए लेना पड़ा कि भाई उम्र ज्यादा है, मैं बेटा हूँ, ये माँ है, और माँ तड़पती और बेटा देखता रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना और डॉक्टर साहब की काबिलियत ने सबने मिलकर काम किया और ये ठीक हो। ठीक, तो अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत ही अच्छा, मतलब और इनकी उम्र बढ़ गई है। सोचो अब जो भी सांस लेंगे ये सुख चैन से आएगा, इनको हमें तड़पती हुई दिखाई नहीं देंगी। क्या करते हो आप? मैं सीआरपी से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। कितने भाई बहन हो? हम 9 भाई बहन थे, अभी 6 हैं, 3 चले गए। पिताजी 20 साल हो गए चले गए। इस दौरान विरमानी ने बताया कि मरीज की पित्त की थैली फटी हुई थी, किडनी फेलियर की तरफ थी, जिसे करेक्ट किया और परिजनों की सहमति से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पित्त की थैली फटी होने के कारण काफी मवाद था, जिसे साफ किया गया और पीत की थैली निकाली और पहले दिन मरीज को ऑक्सीजन पर रखा और दूसरे दिन पेशेंट ठीक होकर घर जा रहा है। मामला ये था कि भी हॉस्पिटलों में ऑपरेशन तो प्रतिदिन होते रहते हैं, हमारे यहाँ भी ऑपरेशन होते रहते हैं, लेकिन 4 दिसंबर को हमने एक मरीज जो 99 वर्ष की थी और पित्त की थैली में उसको कहते हैं कि पथरी थी, सूजन थी, और हमें लगा भाई ये जो मामला 99 वर्ष पूरे कर चुकी है, मामला काफ़ी पेचीदा था, तो हमने उसकी कंडीशन को नज़र रखते हुए ऑपरेशन किया, जो कि हमने एक सफलतापूर्वक उसकी जो है कर लिया। कहाँ की महिला थी डॉक्टर साहब ये? और गांव बड़वासनी की रहने वाली थी, काबिली इसका नाम है जी। किस तरह की समस्या थी इसके साथ? इसको पित्त की थैली में पथरी थी, और जब ऑपरेशन किया गया तो हमने देखा कि वो पित्त की थैली फटी हुई थी और गुर्दे भी इसके फैले हुए थे। लेकिन डॉक्टर साहब जिस प्रकार से 99 साल उम्र आप बता रहे हैं, तो उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ, काफ़ी मतलब शरीर में कमजोरियाँ होती हैं, उसके बावजूद आपने फैसला लिया। देखिए, हमारा जो मेन मकसद है, हम मरीज का स्टेटस पता करते हैं एज ए एनेस्थेटिस्ट, और हमने एज ए एनेस्थेटिस्ट उसको पाया कि हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं और इसको ऑपरेशन से बाहर ला सकते हैं। बाकी जो भी इससे शारीरिक बीमारी थी, क्या स्टेटस था, क्या इसमें और बीमारी होती है, वो मेरे साथ में डॉक्टर विरमानी सर्जन बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में आपको विस्तार से बता पाएंगे। डॉक्टर साहब आपने एक मतलब साहसिक फैसला लेते हुए एक ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने किया है, तो इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहें? जैसा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इसकी पित्त की थैली फटी हुई थी, आसपास काफ़ी ज़्यादा सूजन थी और मवाद थी पेट के अंदर, तो ऑपरेशन करना एक इमरजेंसी में ज़रूरी था। इमरजेंसी में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसकी जो किडनी थी वो फेलियर की तरफ थी। पहले किडनी फेलियर का वो करेक्ट किया गया सर की हेल्प से और मेडिसिन वालों की हेल्प से। उसके बाद जब किडनी फेलियर ठीक हो गया कुछ हद तक, तो उसको हमने रिस्क बेनिफिट रेशो देखते हुए ऑपरेशन के लिए कंसल्ट लेकर पेशेंट को रेडी किया। उसके बाद फिर एनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन किया। जब हमने ओपन किया तो देखा कि अंदर पित्त की थैली पूरी फटी हुई थी, पत्थर सारे बाहर आए हुए थे और उसकी वजह से पूरे पेट में मवाद और पानी भरा हुआ था। तो पित्त की थैली निकाली, उसके बाद पोस्ट ऑफ फर्स्ट डे पेशेंट विद ऑक्सीजन रखा और नेक्स्ट डे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। आज घर जा रहा है सेकेंड डे पे ही। तो जनरली ऐसा मतलब नॉर्मल पेशेंट्स में भी सेकेंड डे पे ही छुट्टी करते हैं, ये पेशेंट भी नॉर्मल सेकेंड डे पे ही छुट्टी कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है पेशेंट। डॉक्टर साहब, 99 साल की उम्र में आपने ये साहसिक फैसला लिया, रिस्क भी आपने लिया, क्योंकि इस उम्र में बॉडी के ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, एनर्जी वीक होती है, फिर भी आपने ये फैसला कैसे लिया? हमने पहले इसका पूरा प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया, जिसमें हमने पाया कि बाकी सारे ऑर्गन ठीक हैं। एक सिर्फ किडनी फेलियर की तरफ था, उसको भी हमने फ्लूइड करेक्शन और एंटीबायोटिक प्रॉपर करेक्शन देकर पेशेंट को पहले रिवाइव किया, उसके बाद हमने इसको ओटी के लिए लिया। तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव से पूरा कंसर्न लेकर, पूरा बताकर कि ऐसा भी हो सकता है कि इनकी टेबल पे डेथ हो जाए, सब कुछ बताकर फिर लिया पेशेंट को। उसके बाद ही हम ये रिस्क ले पाए। आपको कैसा लग रहा है कि पेशेंट और जो उनके अभिभावक हैं, परिवार के जो परिजन हैं, वो सभी खुश हैं? आपको कैसा लग रहा है? इस तरह का ये मेरा चौथा ऑपरेशन है जो 90 ईयर्स के बाद का किया हुआ है। तो मुझे पता था कि ऑपरेशन अगर उस टाइम ठीक से एनेस्थीसिया टेबल से निकल गई तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसकी मतलब विद इन ए वीक और 10 डेज के अंदर डेथ हो जाएगी, क्योंकि अंदर सेप्टिसीमिया बढ़ता जा रहा था। तो वो रिस्क उठाया और आज उसकी वजह से सफलता मिली। एनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इसमें कितना मतलब योगदान रहा कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज का आपको फायदा हमें मिला? बेसिकली एनेस्थीसिया, प्रॉपर एनेस्थीसिया की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सर को अप्रोच किया। सर ने 1 मिनट में हाँ वर्दी कि हाँ पेशेंट को हम करेंगे। तो पहले हमने उसका पूरा एनेस्थेटिक चेकअप किया, सर को दिखाया, उसके बाद पेशेंट इवेलुएट करने के बाद ही हमने उसको ऑपरेशन के लिए लिया। अगर रिस्क होता, ज़्यादा रिस्क होता तो हम उसको और थोड़ा डिले करके फिर लेते, जब तक पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता। इस तरह के रिस्की केसेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स दिल्ली में या दूसरी जगह पे हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को कि इस तरह की सुविधाएं आप गोवाना में भी हैं, क्योंकि ये आपने सफल ऑपरेशन किया है? पेशेंट जब सोनीपत गया था तो 4 हॉस्पिटल में घुमा था, उसको किसी ने भी मतलब इवेलुएट भी नहीं किया, उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराए और पेशेंट को बस भेज दिया घर की तरफ। तो पेशेंट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसने कहीं से नाम सुना मेरा और वो यहाँ पर आया, उसके बाद हमने इसका कर पाए। उससे पहले भी हमने इसी हॉस्पिटल में एक 84 ईयर्स की थी और उससे पहले भी 2-3 ऑपरेशन 90 ईयर्स से ऊपर कर चुके हैं। तो हम गोहाना की जनता को यही बताना चाहते हैं कि एज के साथ साथ सारे पैरामीटर अगर नॉर्मल है तो हम उसकी सर्जरीज और सब कुछ हम इस ऑपरेशन में कर सकते हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।